आज हम लोग हिंदी क्लास में ग्रामर बुक चैप्टर 1 से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें करेंगे। तो आप लोग अपने सामने ग्रामर बुक निकालें, कॉपी निकालें और इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न हैं उसको मैं पढ़ूंगी। आप उस प्रश्न को अपने कॉपी में लिखेंगे और इसके बाद उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले कॉपी निकालें, कॉपी में चैप्टर नेम, नंबर उसे लिख लें। लिखने के बाद नंबर 1 प्रश्न का शीर्षक दें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह हेडिंग है, इसे आप लिख लें। और प्रश्न नंबर क, भाषा की परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर क, भाषा की परिभाषा लिखिए। तो ये प्रश्न आप लिख लिए। लिखने के बाद अब हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान अन्य लोगों के साथ करता है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान अन्य लोगों के साथ करता है। तो यह उत्तर आप लिख लिए। अब प्रश्न नंबर ख की तरफ बढ़ें। भाषा के कौन कौन से रूप हैं? प्रश्न लिखें कॉपी में। लिखने के बाद आप उत्तर लिखेंगे। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो जिस तरह से बच्चों मैं आपके समक्ष प्रश्न को पढ़ रही हूँ, पढ़ने के बाद फिर मैं उत्तर पढ़ती हूँ, तो उसी तरह से आप प्रश्न के साथ उत्तर लिखें। अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। लिपि की परिभाषा लिखिए। अब लिपि की परिभाषा के बारे में हमें लिखना है। तो प्रश्न नंबर ग, इस प्रश्न को पहले आप लिख लें। लिख लिए। अब हम उत्तर बोलने जा रहे हैं। उत्तर क्या होगा? भाषा को लिखने के लिए भिन्न भिन्न ध्वनियों को प्रकट करने हेतु कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह वर्ण कहलाते हैं तथा इन्हीं चिन्हों के समूह को लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखने के लिए भिन्न भिन्न ध्वनियों को प्रकट करने हेतु कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह वर्ण कहलाते हैं तथा इन्हीं चिन्हों के समूह को लिपि कहा जाता है। यह इसकी परिभाषा है, आप लिख लिए। प्रश्न नंबर घ, व्याकरण से क्या तात्पर्य है? समझाकर लिखिए। व्याकरण से क्या तात्पर्य है? समझाकर लिखिए। अब इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना तथा पढ़ना सिखलाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सिखलाता है। तो इस तरह से व्याकरण के बारे में हम लिखें कि व्याकरण से क्या तात्पर्य है। तो व्याकरण के द्वारा हम अपनी भाषा को शुद्धता प्रदान करते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। प्रश्न नंबर 2, इसका शीर्षक क्या है, यानी हेडिंग क्या है? दिए गए वाक्यों में सही गलत का निशान लगाइए। यानी सही का चिन्ह और गलत का चिन्ह लगाना है। नीचे वाक्य दिया हुआ है, सही और गलत का निशान लगाना है। तो प्रश्न नंबर क, अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। इस वाक्य को मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ। अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है।
कहने का अर्थ है कि जब अपने हम मन के भावों को संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वह हमारी सांकेतिक भाषा होती है। तो यह सही है वाक्य क्या गलत है? तो यह वाक्य सही है, तो आप इस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। तो बच्चों, जो मोबाइल स्क्रीन पर आप जिस तरह से उत्तर लिखित रूप में देख रहे हैं, उस तरह से आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है। आपको अपनी कॉपी में हेडिंग के साथ प्रश्न लिखकर तब उसका उत्तर लिखना है, ठीक है? तो आप उस तरह से अपने कॉपी में आपको विस्तार से चैप्टर में दिए गए प्रश्नों को लिखने के बाद ही उत्तर लिखने हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। इस तरह से नहीं कि जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ संक्षिप्त रूप में सिर्फ उत्तर दिया हुआ है तो आप भी उत्तर लिख के रख दिए। आप अब बड़े क्लास में हो तो आपको अपने से अपने दिमाग को सही ढंग से यूज करते हुए कि किस तरह से हमें अपनी कॉपी मेंटेन करनी चाहिए, किस तरह से चैप्टर के प्रश्न उत्तर को करना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाएं और उसे सही ढंग से लिखने का प्रयास करें, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा और आप आसानी से समझ भी पाएंगे। अगर प्रश्न के साथ उत्तर लिखेंगे तो आपको समझने में असुविधा नहीं होगी। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर ख। किसी को इशारे से बुलाना सांकेतिक भाषा होती है। किसी को इशारे से बुलाना सांकेतिक भाषा होती है। सही है या गलत है? तो क्या होगा? सही है, क्योंकि इसमें हम संकेत का, इशारा यानी संकेत का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर ग। व्याकरण के 4 भाग होते हैं। सही है, तो आप ये वाक्य को पूरा लिखेंगे। व्याकरण के 4 भाग होते हैं। लिखने के बाद आप इस वाक्य का उत्तर क्या देंगे? सही है। प्रश्न नंबर घ। भाषा के लिखने के चिन्ह को लिपि कहते हैं। सही है, यह भी वाक्य सही है, तो यहाँ पर आप सही का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर अंग। भारतीय संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो यह वाक्य जो है वह गलत है। तो यहाँ पर हम किसका चिन्ह लगाएंगे? गलत का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को बुक में दिया गया है, लेकिन और भी भाषाओं को इसमें इंक्लूड किया गया है, यानी और भी भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन बुक में सिर्फ 22 भाषाओं के बारे में ही चर्चा की गई है, तो इसलिए ये वाक्य जो है वो गलत है। अब बच्चों देखो, बुक में प्रश्न नंबर 4 दिया है, लेकिन होगा प्रश्न नंबर 3, तो इसलिए मैं उत्तर 3 लिखी हूँ, तो आप भी अपने कॉपी में उत्तर 3 लिखिए, क्योंकि ये प्रश्न नंबर जो है वो गलत बैठा हुआ है बुक में, तो आप उसी के अनुसार सही ढंग से जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखिएगा। बुक में नंबर गलत दिया और प्रश्न नंबर 2 के बाद सीधे 4 लिख दिया है, तो 2 के बाद क्या होगा? 3। तो जो शीर्षक है जोड़े बनाइए उसे आप लिखिएगा, और लिखने के बाद इसमें जो उत्तर है उसे आप आमने सामने लिखिएगा। तो जैसे प्रश्न है भाषा और बगल में दिया हुआ है लिपि, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। तो इस तरह से आप सामने जोड़े के रूप में उत्तर को लिखते जाइएगा। अब आगे देखें प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में है बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प छांटिए। तो यह आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 4। जो यहाँ बुक में 5 लिखा हुआ है इसको आप 4 कर दीजिए। बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प छांटिए। यहाँ पर 3 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से जो सही विकल्प है उसे आपको लिखने हैं। तो प्रश्न क्या है?
अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा रोमन। तो आप लिखेंगे रोमन। इसके बाद देखें प्रश्न नंबर ख, हमारे देश की राजभाषा है। हमारे देश की राजभाषा कौन है? तो हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? हिंदी। ठीक है। अब प्रश्न नंबर ग पर ध्यान दें। भाषा के रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो उत्तर होगा 2। भाषा के 2 रूप होते हैं। तो यहाँ उत्तर में क्या लिखिएगा? 2। प्रश्न नंबर घ, भाषा को शुद्ध रूप से बोला या लिखा जा सकता है। किसके द्वारा? साहित्य के द्वारा, व्याकरण के द्वारा, लिपि के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा? व्याकरण के द्वारा। भाषा को शुद्ध रूप से बोला या लिखा जा सकता है व्याकरण के द्वारा। तो उत्तर क्या लिखिएगा? व्याकरण के द्वारा। प्रश्न नंबर अंग, फारसी है। फारसी क्या है? फारसी जो है वह क्या है? तो फारसी लिपि है। फारसी क्या है? तो फारसी को हम लोग लिपि के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो ये प्रश्न के सभी उत्तर हुए इस चैप्टर से संबंधित। और जैसे कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर होमवर्क नहीं लिखे हुए मौजूद हैं, तो लेकिन मैं आपको मौखिक रूप में बता देती हूँ। आपका इस चैप्टर से संबंधित जो होमवर्क है, जो गृह कार्य है, वह है याद करना। एक्सरसाइज क्वेश्चन जो आंसर मैंने आज कराए हैं, उन सभी क्वेश्चन आंसर को आपको याद करना है। इस चैप्टर से संबंधित जो भी परिभाषा है, परिभाषा यानी डिफिनेशन, उन्हें याद करना है। उनके प्रकार यानी भाषा के प्रकार, भाषा की परिभाषा, लिपि की परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के कितने भाग होते हैं, उन्हें आपको याद करना है। यानी कहने का अर्थ है कि इस चैप्टर से संबंधित जो भी परिभाषा ये सभी हैं, उन्हें आपको याद करना है। और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं कराई हूँ, उस एक्सरसाइज क्वेश्चन को आप प्रश्न के साथ लिखकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखें और लिखने के बाद इसे याद करें। यह आपका होमवर्क हुआ। मोबाइल स्क्रीन पर लिखित रूप में होमवर्क आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बोलकर मौखिक रूप से बताती हूँ कि आपको इस चैप्टर से संबंधित जो भी मैं प्रश्न उत्तर कराई हूँ, उसे याद करना है। और इसमें जो भी इस चैप्टर में परिभाषा दिए गए हैं, भेद हैं, उन सभी को याद करना है। और साथ ही साथ जिस भाषा की जो लिपि होती है, उसे भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इनसाइड क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप इन बातों पर ध्यान दें और इसी तरह से आप इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें आप करेंगे। यानी इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें आपको करना है। और जिस तरह से मैंने बताया, कॉपी में ग्रामर कॉपी हिंदी कॉपी में आप ऊपर में हेडिंग देंगे चैप्टर 1, इसके बाद चैप्टर का नाम लिखेंगे और फिर प्रश्न नंबर देकर प्रश्न का शीर्षक देंगे और तब प्रश्न लिखकर बगल में यानी उसके नीचे उत्तर लिखेंगे। इस तरह से आपको अपनी कॉपी मेंटेन करनी है। जिस दिन मैं जो चैप्टर पढ़ाती हूँ, उस दिन उस चैप्टर को आपको पढ़ना है। उस दिन जब आप चैप्टर पढ़ेंगे साथ ही साथ, तो उसी समय आपको उस चैप्टर में लिखित बातों को अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे, क्योंकि आप उस चैप्टर को दोहराएंगे। पहला तो आप क्लास में पढ़ें और दूसरा जब आप खुद उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बाकी बातें भी आप पढ़ने के बाद समझ में जाएंगे। तो ये तरीका है, आपको पढ़ना है, इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है और इस क्रमानुसार आपको इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को करना है, उत्तर भी लिखने हैं। और जो भी चैप्टर में
आपको लिखित रूप में मौजूद है, चाहे वो परिभाषा है, भाषा और लिपि है, व्याकरण के भाग हैं, इन सभी को आपको याद करना है। यही आपका होमवर्क है। परिभाषा, लिपि, व्याकरण और उन सबों के प्रकार, भाषा के प्रकार और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हुए हैं प्रश्न इस चैप्टर से संबंधित वे, यानी ये पूरे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर जो मैं कराए हैं उसको आपको याद करना है। और इस चैप्टर में जो वर्णित भाषा की परिभाषा है, भेद है और उसके भाषा और लिपि, इन सभी बिंदुओं को जो भी वर्णित है इस चैप्टर में उन्हें आपको याद करना है। तो मेरी कही हुई बातों पर आप ध्यान देंगे और इस तरह से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर वाइज याद करते जाएंगे।